किसानों के साथ पूरी तरह से ये एक छलावा है, अन्याय हो रहा है और भाजपा सरकार चाहती है कि गरीब हमेशा गरीब रहे। ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, केवल नाम है ब्राह्मणों की पार्टी और काम हो रहा है अन्य जातियों का, और उनका भी कोई उस तरह का कार्य नहीं है। जातिवाद फैल रहा है, बिल्कुल फैल गया। ये जातिवाद पे और हिंदूवाद पे, धर्मवाद पे तो ये राजनीति करते। देखिए, जो 14 और 19 में जो मोदी लहर थी वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। मोदी जी का जो करिश्मा था वो लोग पब्लिक जो है पहले नहीं समझती थी, लेकिन अब पूरी तरह से समझ चुकी है। अब ये मान के चलिए कि इनका विदाई का वक्त आ चुका है। इतना परेशान इस सरकार ने कर दिया है कि गाली के अलावा कुछ निकलता ही नहीं। अब बताओ, इस सरकार में एक भी ठाकुर मरा हो, काउंटर हुआ हो, सब ब्राह्मण मारा गया, तो बताते हैं ब्राह्मणों की सरकार। भाजपा ने कुछ किए नहीं, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। लड़ाव पैदा किया, हिंदू मुस्लिम की बात किया और झूठ बोले सिर्फ। कोई मोदी लहर नहीं है, सब गए। सुनामी जब आएगी तो कांग्रेस बह जाएगी, ऐसी बातें हो। ये सुनामी कांग्रेस की आएगी, बीजेपी बह जाएगी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दूं, इस समय रायबरेली के गांव में हूं। ये कहलाता है सहंगो तमनपुर। यहाँ के बारे में बता दूं तो यहाँ से आप राजधानी लखनऊ के लिए जाएंगे तो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है। पास में ही बाराबंकी जिला पड़ता है, लगभग 4 किलोमीटर पर। तो ये बॉर्डर एरिया कहलाता है। इस गांव में आए, यहाँ की आबादी आपको बता दें तो लगभग 25 से 30 हजार है। यहाँ के बारे में आपको बता दें तो लगभग 12,000 वोटर्स है। लोकसभा चुनाव है 2024 में, और इस समय बता दूं तो 5 राज्यों में अलग अलग चुनाव चल रहे हैं। वहां पर आप देख रहे हैं तमाम रैलियां निकल रही हैं। कहीं अमित शाह जाते हैं, कहीं नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो एकदम से माहौल बना हुआ है। और पिछले दिन की आपको एक वीडियो बता दूं तो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें अमित शाह रैली में होते हैं और रैली में एक नारा लगाते हैं कांग्रेस पार्टी, तो पब्लिक वहां लगा देती है नारा जिंदाबाद। ये पूरे देश भर में वायरल होता है, सभी ने देखा, किसी से नहीं छुपा है। तो हम यहाँ पे सहंगो तमनपुर में हैं। हमारे साथ आप देख रहे हैं दोनों तरफ तमाम सीनियर्स हैं। कई सरकारें बनते और बिगड़ते देखा है यहाँ पर। तो लोगों से ही बात करेंगे और जानेंगे कि माहौल क्या है और क्या 2024 में जो लगातार बात हो रही मोदी लहर की, तो क्या वाकई में मोदी लहर बची है या फिर इस बार बदलाव होने जा रहा है। क्या राहुल गांधी जो लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो क्या उसका कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। क्या इंडिया अलायंस से कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या कुछ होगा, इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आपसे दादा बात करेंगे, नाम आप? अवधेश कुमार चौधरी। अवधेश जी, देख रहे हैं लगातार 5 राज्यों में चुनाव है, काफी बड़ा चुनाव है और ये 2024 से पहले एक तरीके से सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। वीडियो वायरल होती है, अमित शाह कांग्रेस पार्टी का नाम लेते हैं, कांग्रेस पार्टी, तो पब्लिक बोलती है जिंदाबाद। तो ये सब जो माहौल बन रहा है, क्या मोदी लहर अभी बची है जो 14 और 19 में थी, या इस बार खत्म हो गई? देखिए, जो 14 और 19 में जो मोदी लहर थी वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। मोदी जी का जो करिश्मा था वो लोग पब्लिक जो है पहले नहीं समझती थी, लेकिन अब पूरी तरह से समझ चुकी है। अब ये मान के चलिए कि इनका विदाई का वक्त आ चुका है। 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। अभी जनता ने पूरा रुझान अपना दे दिया है और निर्णय भी बहुत जल्द 3 दिसंबर को निर्णय भी आ जाएगा। पूरी तरह से भाजपा जाने वाली है और कांग्रेस आने वाली है। अच्छा, एक बात कर ले, ये जो पूरा जो गांव है, यहाँ पे लगभग कितने लोग रहते हैं, कौन कौन सी बिरादरी ज्यादा रहती है? यहाँ पे पटेल समाज, कुर्मी समाज के बहुतायत में लोग रहते हैं और सेकंड नंबर पे आता है पासी समाज के लोग। बाकी हर समाज के लोग हैं यहाँ पे, लेकिन कम संख्या में है पटेल समाज और पासी समाज के लोग बहुतायत संख्या में है। ये जो समाज है, सबसे ज्यादा इन लोग को समस्या क्या होती, किन समस्याओं पे इस बार वोट करेंगे 2024 के चुनाव? देखिए, जहाँ तक सवाल है 2024 का, तो महंगाई, भ्रष्टाचार ये चरम सीमा पे है। गैस सिलेंडर 450 का था, 1100 का पहुंचा दिया। खाद की बोरी जो है महंगी भी किए और खाद भी 5 किलो बोरी में कम कर दिए। तो किसानों के साथ पूरी तरह से ये एक छलावा है, अन्याय हो रहा है और भाजपा सरकार चाहती है कि गरीब हमेशा गरीब रहे, ताकि ये हमारी पार्टी की गुलामी ये लोग करें। लेकिन जनता पूरी तरह से समझ रही है और 2024 में इसका जवाब बराबर देगी। अच्छा, एक बात और कर ले, मोदी जी 9 साल बेमिसाल की बात करते हैं, लगभग अब 9.5 साल से ज्यादा हो गया। आप बात करते हैं कि इसमें तमाम सारी दिक्कतें रही हैं,
तो कांग्रेस पार्टी में क्या चीज पसंद आई, कांग्रेस में क्या पसंद आया, मोदी जी के सरकार में क्या चीज पसंद आई, दोनों के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी ने जमीनी स्तर पे काम किया है और जो मूलभूत समस्याएं लोगों की थी उन पे काम किया है। जैसे नहरें खुदवाई, नहरें बनवाई और सड़कें बनवाई, क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की स्थापना की, अस्पतालों की स्थापना की, स्कूल बनवाए और बहुत जो जो जमीनी स्तर पे काम है उन्होंने किया। और भाजपा सरकार ये केवल माइक पे और मीटिंग में रैली करके भाषण देते हैं, बाकी इनका एक भी पैसे का काम इनका जमीनी स्तर पे दिखता नहीं है। तो आपका दादा नाम? अविनाश चंद्र वाजपेयी। वाजपेयी जी, बात करें मोदी मैजिक इस बार चलेगा कि नहीं चलेगा? कहीं नहीं चलेगा पंडित जी हैं, जी, मोदी मैजिक नहीं चलेगा। जी कतई नहीं चलेगा। सरकार आपकी है, बीजेपी बोलती है कि लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ठाकुरों की और जो पंडितों की, ये इनके ज्यादातर मजबूती से बात करती है, तो क्या वाकई में बात करती है? नहीं, भाजपा में पंडितवाद कहीं नहीं है। ये तो केवल एक बदनाम करने की साजिश है पंडितों को कि केवल एक उसी में चले जाएं, लेकिन कहीं हमारी नहीं समझ में आ रहा जितना पंडित कांग्रेस में है भाजपा में नहीं है। तो ये जो बातें होती हैं कि जो अपर कास्ट के लिए है ये सरकार उनके लिए, तो क्या वाकई ये छलावा? बिल्कुल छलावा है। ये केवल हिंदू मुस्लिम राइट करके अपना सत्ता करने की एक योजना है उनकी। अभी अयोध्या मंदिर की बात करिए आप, तो अयोध्या मंदिर में कोई कार्य नहीं हुआ, लेकिन उनकी सरकार में कह रहे हैं अयोध्या मंदिर बन गया, अयोध्या हमारी है, मथुरा की बारी है। वो केवल धर्म के नाम पे सरकार को लाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाना चाहते हैं। ब्राह्मण क्या भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं? बिल्कुल नहीं खुश है। कितने ब्राह्मण मार दिए गए भारतीय जनता पार्टी में, कोई लेखा जोखा है इनके पास? तो नाराज क्यों हैं आप? नाराज इसलिए है कि ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। केवल नाम है ब्राह्मणों की पार्टी और काम हो रहा है अन्य जातियों का, और उनका भी कोई उस तरह का कार्य नहीं है। जातिवाद फैल रहा है क्या? बिल्कुल फैल गया। ये जातिवाद पे और हिंदूवाद पे, धर्मवाद पे तो ये राजनीति करते हैं, और जब जब ये सरकार में आए हैं केवल वाद पे आए हैं। इनका काम क्या है? आप क्या काम करते हैं? हम कोई काम नहीं करते, कृषि करते हैं। किसान हैं। जी। किसानों को क्या दिक्कतें रही इस सरकार में? किसानों को क्या दिक्कतें हैं? नहर नहीं आया, अभी किसान की बुआई रुकी पड़ी हुई है। कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, 1 नवंबर को कांग्रेस सरकार नहर आ जाया करती थी, और आज 15 नवंबर होने को है, अभी कांग्रेस भाजपा में पानी नहीं है। सफाई नहीं करा पाए हैं, अभी सफाई चल रही है नहरों की। 24 के चुनाव में क्या करने वाले हैं ब्राह्मण? 24 की चुनाव में ब्राह्मण नहीं, संगठन होके हर जात कांग्रेस को वोट करने वाली है। ब्राह्मण की बात नहीं, हर जात संगठन संगठित होकर के कांग्रेस को मतदान करेगी। तो इस बार भाजपा का सफाया करेंगे? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सफाया है। एक बात और कर लें, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और राम मंदिर एक दिन ओपनिंग भी होगी, मोदी जी जाएंगे वहां पर। तो राम मंदिर जिस दिन ओपनिंग हो जाएगी, जिस दिन शुरुआत हो जाएगी राम मंदिर के, जब दरवाजे जब खुल जाएंगे, तो उसके बाद तो ब्राह्मण या फिर एक जो हिंदू सेंटीमेंट की बात होती है, वो हिंदू जो सेंटीमेंट वो जागेगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ आप भी आ जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता? क्या पहले हिंदू नहीं थे, कि पहले मंदिर नहीं था, कि ईश्वर नहीं था? जब ये आए तभी से ईश्वर आए। भाई, भाजपा के आने से ईश्वर थोड़ी आया है, ईश्वर तो इसके पहले से था, और हम सब उनके अनुयायी हैं। क्या भाजपा ही केवल ईश्वर अनुयायी है? क्या राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं पड़ेंगे? क्यों नहीं पड़ेंगे? अब की बहुत दिन चूतिया बना लिया हिंदुओं को इन्होंने। राम मंदिर का ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, हम लोग इसको भी जानते हैं। तो इस बार राम मंदिर बड़ा मुद्दा नहीं होने जा राम मंदिर का कोई मुद्दा ही नहीं चलेगा। रहा। मुद्दा कौन चलेगा? विकास का। विकास के मुद्दे पे इस बार वोटिंग। दादा, आपका नाम? राजेंद्र कुमार चौधरी। राजेंद्र जी, क्या लगता है इस बार बीजेपी की जो लहर थी 14 और 19 में, क्या अब रह गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं रह गई है, कहीं पर भी नहीं दिखती मोदी की लहर। मोदी की लहर खत्म हो गई? हाँ, बिल्कुल खत्म है। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह एक रैली के दौरान एक वीडियो वायरल होती है, उसमें नारा लगाते हैं कांग्रेस पार्टी, पब्लिक बोलती है जिंदाबाद। तो 5 राज्यों में अलग अलग चुनाव हो रहे हैं, इसको सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। 24 के चुनाव से पहले रिजल्ट जो भी आए, 24 में पब्लिक क्या करने वाली, किन मुद्दों पर वोटिंग करेगी? पब्लिक महंगाई, भ्रष्टाचार, इन्हीं मुद्दों पे वोटिंग करेगी, ना कि जात धर्म पे करेगी वोटिंग। वो
इनकी सारी चालें पब्लिक समझ रही है। ये हिंदू मुस्लिम करा करके डिवाइड एंड रूल, विवाद करो और अपना वोट लो, इस तरह से ये करना चाहते हैं। लेकिन पब्लिक समझदार हो चुकी है, पब्लिक अब इनके झांसे में कतई आने वाली नहीं है। इस बार पब्लिक नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपका चौधरी समाज है, आपके समाज में ज्यादातर पब्लिक किन मुद्दों की बात करती, कौन समस्या ज्यादा रही है? किसान हैं आप? हाँ, किसान हैं हम। सबसे ज्यादा समस्या आपके जो समाज है उसमें क्या रही है? यही समस्याएं हैं कि बुआई के टाइम खाद नहीं उपलब्ध हो पाती है, नहरें नहीं आ पाती, और सबसे बड़ी दिक्कत तो मंडी की आती है। मंडी में कोई रेट नहीं मिल पा रहा है किसानों को शुद्ध सही तरीके से। यही इसी तरीके की सारी दिक्कतें हैं। कांग्रेस में क्या लग रहा है कि अगर आ जाती है तो क्या करेगी? कांग्रेस इसके पहले जब थी तो बढ़िया मंडी में माल जाता था और किसानों को कायदे से रेट मिलता था। कांग्रेस ने ही सारी नहरों का जाल बिछाया यहाँ पे। ये शारदा सहायक से आप आए, देखा, ये कांग्रेस इसका एक नाम इंदिरा नहर भी है। इंदिरा जी के ज़माने में नहर बनी हुई थी, तभी से इस क्षेत्र का पूरी तरह से विकास हुआ। नहीं तो यहाँ पर भी बहुत सारा ऊसर था। भाजपा ने क्या काम किया? भाजपा ने कुछ किए नहीं, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। लड़ाव पैदा किया, हिंदू मुस्लिम की बात किया और झूठ बोले सिर्फ। इसके अलावा एक पैसे का, मैं कहता हूँ, एक भी रोड़ा कहीं लगाया हो तो बता दें कि इस क्षेत्र में इतनी बड़ी आबादी में एक भी रोड़ा लगाया हो कहीं तो बता दें कि हमने एक ईंट लगाई है। एक ईंट इधर नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। कोई विकास का काम किया बीजेपी ने? कुछ नहीं किया यहाँ पे विकास का काम। बता तो रहा हूँ कि एक भी ईंटा नहीं लगा यहाँ पे। जो सड़क देख रहे हैं, अस्पताल देख रहे हैं, डाकघर देख रहे हैं, बैंक देख रहे हैं, ये सब कुछ सारा कांग्रेस का दिया हुआ है। तो इस बार मोदी लहर खत्म हो चुकी? मोदी लहर नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे, यहाँ तो कभी भी नहीं थी। हरदम हम लोग जीतते आए हैं। हमारे सांसद सोनिया गांधी जी लगातार यहाँ से जीतती आई हैं। मोदी लहर में भी यहाँ उनका कोई वो नहीं चला। इस बार कांग्रेस को सपोर्ट? पूरी तरह से कांग्रेस यहाँ से जीतेगी और पिछली बार की अपेक्षा कई गुना वोटों से ज्यादा जीतेगी। कई गुना वोटों से। दादा, आपका नाम? विजय कुमार। क्या चल रहा है इधर माहौल? क्या लगता है इस बार मोदी जी की जो लहर की जो बातें होती हैं, 9 साल बेमिसाल की बात होती है, तो क्या वाकई में 9 साल बेमिसाल रहे हैं या फिर इस बार दिक्कतें बढ़ी हैं? बिल्कुल कुछ रहा नहीं बेमिसाल। रामायण में लिखा है, सुपच किरात कोल कलवारा, अधम बरन है तेल कुम्हारा, तेली बैठेगा देश की गद्दी पर, ब्राह्मण मर गए क्या तो देश का विनाश हो ही जाएगा। अब बताओ, इस समय पता नहीं कब से पानी की जरूरत किसानों को, और अब खुदवाई चल रही। नर्क किए सिलेंडर 1150 का, अब 200 कम किए चुनाव की वजह से। नहीं 400 का सिलेंडर, 450 का सिलेंडर कांग्रेस सरकार में था। तो महंगाई के अलावा दिया क्या है? अभी हमने देखा मोटरसाइकिल बनवाए हैं जो 52-53 हज़ार की, वो 95 हज़ार गाड़ी सब अडानी अंबानी को दिए हैं और वो साले कमा रहे हैं डबल। तो इस सरकार से क्या मिला? जगह निकाल देते हैं, जगह बड़ी मुश्किल से परीक्षा होती 2-3 साल में, उसके बाद कोर्ट में कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, वही स्वयं कोर्ट जाते हैं, किसी न किसी कैंडिडेट को भेज देते, अब कोर्ट चल रहा है। अब धीरे धीरे काम खत्म, नौकरी पोकरी। सर, बीजेपी ने कुछ तो काम किए होंगे, कुछ तो विकास किया होगा। कोई विकास नहीं किया। और उसे बताते मंदिर, कहते जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे राम तुमको पैदा किए कि तुम राम को लाए हो? जब अपने पास खाने को नहीं होगा, मंदिर खाना नहीं देगा। हिंदुत्व तो एक बड़ा मुद्दा है या नहीं? अरे हिंदू तो हम वैसे हैं, क्या उनके बनाने से बनेंगे हिंदू? हम तो हिंदू पहले से हैं। राम मंदिर के बनने से कोई फर्क नहीं पड़ा? हमको कोई फर्क नहीं, ये बने और चाहे वहाँ, हम तो कहते दारू खाना बन जाए ठीक। राम मंदिर की जगह? हाँ, तो कम से कम पिए तो सब लोग। ऐसा क्यों बोल रहे, इतनी नाराजगी क्यों? मतलब इतना परेशान इस सरकार ने कर दिया है कि गाली के अलावा कुछ निकलता ही नहीं। अब बताओ, इस सरकार में एक भी ठाकुर मरा हो, काउंटर हुआ हो, सब ब्राह्मण मारा गया। तो बताते हैं ब्राह्मणों की सरकार। कांग्रेस में ये देखो, बिजली और सड़क हमारे सामने बनी कांग्रेस सरकार में। जितनी फैक्ट्रियां बनी सब कांग्रेस में बनी। वो फर्जी उद्घाटन करने जाते हैं कि हम उद्घाटन करेंगे दूसरे की बनवाई। तो इस बार कसम खा के बीजेपी के साथ नहीं है? हमने तो कभी दिए नहीं बीजेपी को। मतलब स्वप्न में भी उठते हैं तो गाली देते हैं। ये नाराजगी कितनी है? आपका दादा नाम क्या है? अरविंद कुमार चौधरी।
चौधरी जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? माहौल तो कांग्रेस का है बस। और जो मोदी लहर की बात होती वो कोई मोदी वोदी लहर नहीं है, सब गए। सुनामी जब आएगी तो कांग्रेस बह जाएगी, ऐसी बातें हो। ये सुनामी कांग्रेस की आएगी, बीजेपी बह जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उसने कोई काम ही नहीं किया धरातल पे आम जनमानस के लिए। तो तमाम सारी बातें कर रहे हैं, किसानों की आय दुगनी कर दी, एमएसपी गन्ना किसानों के लिए तमाम लाभ। कहाँ कर दिए, कहाँ कर दिए हैं? हमको बताइए कितना एमएसपी किया है। अखबार पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, विज्ञापन आता है कि नहीं? विज्ञापन आता है तो अखबार वाले भी उन्हीं के हैं। भाई वो तो सारी मीडिया आप आए हैं, इसके लिए धन्यवाद है कि आप हम लोगों की बाइट ले रहे हैं, नहीं तो सारी मीडिया भी उन्हीं को दिखाती है। मीडिया के ऊपर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगाएंगे? वो देखिए, मीडिया चौथा स्तंभ है, देश का चौथा स्तंभ है। अगर वो सही बात नहीं रख पाएगी तो हम लोगों को क्या है? हम लोग तो अपना वोट का मताधिकार प्रयोग करेंगे 24 में, बीजेपी को हटाएंगे। यार मीडिया को सही बात रखने नहीं, फिर से क्या बोला? मतलब ये सरकार मीडिया को सही बात रखने ही नहीं देती कि अखबार में निकाल दें, टीवी पे दिखा दें। तो कुछ चैनल हैं जो मोबाइल यूट्यूब पे दिखाते हैं। हम इसी अगर यूट्यूब न हुए तो यहाँ कुछ जाने न मिली क्या हो रहा है बाहर बाहर। यूट्यूब के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ क्या हो रहा है, क्या एग्जिट पोल है। बाकी पेपर वगैरह कुछ नहीं बताता। क्या हो रहा है उधर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा सब कांग्रेस को बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकारें आ रही हैं, अच्छा एग्जिट पोल आ रहा है उनका है मोबाइल पे। हाँ, ये अच्छा एग्जिट पोल। आपका दादा नाम क्या है? हमारा नाम है जयकरण सिंह। किधर रहते हैं? नहीं, रहते तो यही हैं सिंगो। ठाकुर साहब हैं? नहीं, ठाकुर तो नहीं है, लेकिन अब सब सिंह सब लगाते हैं। अच्छा, तो क्या चल जो अपने में स्वाभिमानी हो वही ठाकुर। अच्छा, क्या चल रहा है माहौल? नहीं, माहौल देखिए, आप झूठ बोलने के लिए कुछ भी कह दें हम, जी। एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो रायबरेली जिला के जो विकास हुआ है वो केवल कांग्रेस के ज़माने में हुआ है, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ है। ये तो सत्य बात है। अब आगे धर्म आस्था की लड़ाई है, तो धर्म की आस्था की लड़ाई के भाई पूरे हम भारत देश का तुम नहीं कह सकते कैसे क्या होगा। यहाँ आपके क्षेत्र में क्या होने जा रहा हमारे क्षेत्र में नहीं, हमारे क्षेत्र में तो मतलब कांग्रेस जीतती आ रही, बराबर जीतेगी। है? आप किसके साथ हैं? यहाँ पर हम किसके साथ हैं? अरे हमारे जो लोग हमारे साथ है तो हम उनके साथ हैं। नहीं, लोग तो साथ में हैं। आपकी विचारधारा किससे मैच खा रही है? नहीं, विचारधारा देखिए, हम लोगों ने कुछ मुद्दे उनको दे दिए भाजपा को, और वही बड़े मुद्दा लेकर के वो उछल गए, चाहे बसपा रहे, चाहे कांग्रेस, चाहे सपा रहे। वो इन लोगों ने केवल क्या किया, मुद्दा दे दिया दूसरे को, और वही मुद्दा लेकर के आज धर्म की आस्था में आज सब कर रहे हैं। तो धर्म आस्था पे वोटिंग पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? नहीं देखिए, आस्था तो बड़ी चीज तो है ही है। आस्था आपको भी होगी, किसी न किसी इष्ट को आप भी मानते होंगे, किसी भाई देखिए, जो पूरी दुनिया किसी न किसी को तो मानती ही है। अच्छा, एक बात कर ले, मोदी लहर जो थी 2014 में, 2019 में, 24 के चुनाव में है मोदी लहर या नहीं है? नहीं, अब लहर है कि नहीं है, लेकिन लड़ाई तो है ही है। लड़ाई है। हाँ, लड़ाई तो ही है भाई, लड़ाई तो ही है। टक्कर में कौन आगे निकलता दिखाई दे? अब टक्कर जब दोनों ही पार्टी है, भाजपा और कांग्रेस दो ही पार्टी है भाई, पूरे भारत की लड़ाई है, तो पूरे देश की लड़ाई है, तो ये नहीं कि जिले की विधानसभा की लड़ाई है। क्या काम करते हैं? नहीं, हम तो ये छोटा मोटा अपना धंधा पानी करके खाते कमाते हैं। किसानी करते हैं? नहीं, किसानी तो माने इसको मानते हैं, नहीं किसानी उसको मानते हैं कि 5 विश्व ज्यादा हो तो आप किसान हैं। तो आप जो काम करते हैं, तमाम लोगों से मुलाकात होती होगी, कई लोगों से हफ्ते भर में मुलाकात, सैकड़ों लोग आते होंगे, सबसे ज्यादा बात किसकी होती है? देखिए, बात यहाँ पर जो है, यहाँ की बात करेंगे तो कांग्रेस, यहाँ की बात करेंगे तो कांग्रेस है, रायबरेली जिले की बात करेंगे तो कांग्रेस है। कांग्रेस है? हाँ, कांग्रेस है, कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगी, क्योंकि जो भी दिखाई पड़ रहा है, चाहे स्कूल, चाहे अस्पताल हो, चाहे रोड हो, चाहे जो बसें चलवाई गई हो, सब कांग्रेस जमाने में करवाएगी। बीजेपी में कोई विकास नहीं हुआ? नहीं, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, रायबरेली जिले में तो नहीं हुआ। रायबरेली जिले में कोई विकास नहीं हुआ। दादा, आपका दादा नाम क्या है? अजमेर सिंह। अजमेर सिंह। तो अजमेर सिंह जी, इस बार क्या माहौल चल रहा है इधर? तो इस बार माहौल तो यही हमारे यहाँ तो कांग्रेस में। नहीं, तो कांग्रेस को इतना क्यों सपोर्ट कर रहे? खुला समर्थन जिससे बात कर रहे हो वो कांग्रेस की बात करता है। यहाँ कांग्रेस के ही काम है, कांग्रेस से है। भाजपा 7 साल 9 साल हो गए, आज तक कोई एक भी पैसे काम नहीं हुए। तो वो जो 9 साल बेमिसाल की बात करते हैं वो झूठ बोलते हैं। अब वो
जहाँ किए होंगे वहाँ के लिए कहे, यहाँ के लिए तो बिल्कुल बेकार। तो पूरे मन से पूरे भारतवासियों को कहते हैं 9 साल बेमिसाल। कहे जहाँ किए हो, यहाँ तो नहीं किए, यहाँ नहीं मान। मोदी जी झूठ बोलते हैं। वो तो हमारे लिए झूठ बोलते। भाई रायबरेली में जो जी जी क्या कह रहे हैं? जी रायबरेली में जो भी कार्य हुआ है, चाहे एम्स हो, चाहे नाइपर हो, चाहे राजमार्ग हो, हाईवे हो, सड़क है, बिजली है, पानी, सब कुछ जो कुछ भी है सारा का सारा कांग्रेस का दिया हुआ है, सारा का सारा कांग्रेस ने किया है। तो हम लोग कांग्रेस के साथ में हैं। अच्छा एक बात कर ले, अमित शाह को माना जाता है चाणक्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो क्या चाणक्य इस बार कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखो ये मोदी मैजिक, क्योंकि कांग्रेस सरकार काफी दिन चली तो लोगों को बीजेपी वालों ने और मोदी ने और अमित शाह ने झूठ बोल बोल करके जनता को बरगलाने का काम किया। जनता की भी समझ में आया कि चलो भाई मोदी जी आएंगे तो अच्छा काम करेंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, सबको रोजगार मिलेगा, सबको जो है व्यवस्था मिलेगी। और इन्होंने उसका उल्टा किया। उन्होंने ये किया कि ना तो 15 लाख है, ना तो किसी को रोजगार दिया, और महंगाई जो थी वो चरम सीमा पे पहुंच गई, कई गुना महंगाई बढ़ गई। इनकी नीतियां जो हैं वो आम जनमानस के विरोध में हैं। इनकी चाल है कि जनता को अशिक्षित रखो, जनता ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, जनता के पास पैसा ना हो, जनता के पास आने जाने के साधन ना हो। तो जब जनता पढ़ी लिखी नहीं होगी तो रोजगार नहीं मांगेगी, नौकरी नहीं मांगेगी। तो इनकी ये पॉलिसी है बीजेपी वालों की। ये केवल पूंजीपतियों की सरकार है और ये पूंजीपतियों के लिए ही काम करते हैं। तो गरीब की सरकार दादा कौन सी है? कांग्रेस। कांग्रेस। आपका नाम क्या है? शमशाद अली। कांग्रेस पसंद क्यों आती है आपको? कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलना जानती है और देश चलाना जानती है। सबसे बड़ी बात तो देश चलाना। बीजेपी से देश को कोई उम्मीद नहीं है कि ये देश सही ढंग से चल रहा है। हम लोग मुस्लिम हैं, फिलहाल यहाँ जब विधानसभा का चुनाव होता है तो हम लोग सपा को वोट देते हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव में हमेशा से हम लोग कांग्रेस के साथ हैं और ये भी चाहते भी हैं कि केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट बने, तभी देश सुधरेगा। केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट बने तभी देश सुधरेगा। यहाँ पे हम लोगों से बात कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि लगातार रैलियां चल रही हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, वोटिंग पड़ने वाली है, रैलियों का दौर है। अमित शाह पहुंचते हैं रैली में और रैली में आप देखते हैं भीड़ कितनी होती है, कुर्सियां खाली दिखाई देती हैं। और साथ ही साथ अमित शाह जब रैलियों में जब नारा लगाते हैं कांग्रेस पार्टी, तो रिप्लाई में पब्लिक देती है जवाब जिंदाबाद। तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस का क्या माहौल है। और लगातार 5 अलग अलग राज्यों में क्या माहौल है ये भी देख रहे हैं। और साफ यहाँ पे एक दादा बैठे हुए तो बता रहे हैं यूट्यूब के जरिए जो चैनल, जो सोशल मीडिया पे उसके जरिए जो एग्जिट पोल्स निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में है। यहाँ पर रायबरेली के एक गांव में बैठा हुआ तो यहाँ पर पब्लिक बता रही है कि कांग्रेस को समर्थन करेंगे और कांग्रेस को समर्थन करते चले आ रहे हैं। आगे देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।